अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपको पता है कि रिश्ते कमज़ोर कब पड़ने लगते हैं? जब आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना थोड़ा कम कर दें, जब रिश्तों में रिस्पेक्ट थोड़ी कम हो जाए, जब रिश्तों में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा होने लग जाएं, जब रिश्तों में अंडरस्टैंडिंग का लेवल बहुत कम हो जाए। लेकिन एक ऐसा पॉइंट भी होता है कि वो टर्निंग पॉइंट साबित होता है और फिर उसके बाद ऐसा लगता है कि अब वापसी थोड़ी मुश्किल होगी। और वो पॉइंट ये होता है कि जब आप एक दूसरे से झूठ बोलने लग जाएं, जब आप एक दूसरे से बातें छुपाने लग जाएं। क्योंकि जब आप अपने रिश्ते की इस मोड़ पर आते हैं तो ये पता चलता है कि आप सामने वाले पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलते हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप ये समझते हैं कि अगले को ये बात बताने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है और उसका इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है। तब भी चीज़ें मुश्किल में पड़ जाती हैं। और वो कहते हैं ना कि एक सवाल है कि कहीं आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे। तो ये एक ऐसा जुमला है कि जिसमें परेशानी की झलक भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। हमें अपने रिश्तों में, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो रिश्ता आपके पेरेंट्स के साथ हो, वो आपकी बहन भाइयों के साथ हो, या फिर वो रिश्ता आपके दोस्तों के साथ हो। एक इज़रात फ़नून में बात करूं कि आजकल तो लड़कियों की इस बात पे भी लोग कहते हैं जी लड़ाई हो जाती है कि अगर आप ब्यूटी का कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ वो शेयर नहीं करें कि आपने लिए ऐसा क्या कर रहे हैं। फिर कुछ जैसे कहते हैं बातें छुपाना अच्छा भी होता है। जैसे अगर कोई काम आप शुरू करने जा रहे हो तो कहते हैं जी अभी इसको ज़रा सी गैर-राज़ में रखें और जब वो काम हो जाए तब लोगों के सामने शेयर करें। जैसे कि अगर आपने वीज़ा लगवाना हो, आपकी अच्छी नौकरी लग गई हो, आपकी तनख्वाह कितनी है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जा रहे हो, कुछ भी ऐसा बड़ा काम करने जा रहे हो, या जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जब रिश्ता तय हो जाए, तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि जब तक ये पक्की ना हो जाए ना तो उसके हवाले से बाहर बात नहीं करनी। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो कि छुपानी चाहिए, अपने तक रखनी चाहिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल भी छुपाना नहीं चाहिए। आज के शो में इसी वाले से बात करेंगे। तो मेरे साथ मेरे पैनल में मौजूद हैं फ़रीदा शब्बीर, मेरे साथ मौजूद है शमीन खान जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और मेरे साथ मौजूद है जनाब आलिया फ़ारूक, तुम लोग जानते हैं ब्यूटिशन है। आप तीनों ख़वातीन को मैं अपने शो में खुश आमदीद कहती हूँ। और जैसे आज का टॉपिक है कि जो बात छुपाने की आदत होती है और क्या चीज़ छुपानी चाहिए और क्या चीज़ बता देनी चाहिए। आपको वैसे क्या लगता है, क्या रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी का होना ज़रूरी है? क्या किसी भी रिलेशनशिप में हर बात शेयर करनी चाहिए? देखिए, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले तो किसी की शादी हो रही होती थी और किसी के औलाद आ रही होती थी तो बहुत पहले से लोग बता रहे होते, तो खुशी से बता रहे होते थे, मिठाइयाँ ले जाके बताते थे। लेकिन अब है मटेरियलिस्टिक दौर है तो ऐसा है, थोड़ा सा नज़र लगती है। हाँ। और लोग परेशान हैं थोड़े से हर चीज़ में, रिश्तों में, चीज़ों में। तो वो ज़रूर कहते हैं कि बस अभी नहीं है। मतलब जाहिर है अगर खुदा ना करे मतलब मैं कहूँ किसी का है, अरे यार मेरे तो बच्चे का हुआ नहीं, ये सोच होती है। आप किसी किससे जेलस नहीं होते, लेकिन इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो अभी तक बैठी हूँ, मैं तो अभी तक बैठा हूँ, इसकी इतनी अच्छी जॉब क्यों है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि सब परेशान है ना आजकल। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई अच्छी खबर है नहीं हम लोगों के पास, तो सब परेशान है। इसलिए हर किसी से छुपानी होती है, बात तो छुपानी होती है। मुझे वैसे एक बात बताएं, कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई अपनी एक्साइटमेंट में कोई बात ऐसी लोगों को बता दी हो और उसके बाद वो बात पूरी ना हुई हो? बहुत सारी बातें। हज़रत अली का कॉल है कि मतलब अपनी खुशियाँ, अपनी चीज़ें, ये सब आप छुपाएं लोगों से और जब कंप्लीट हो तब बताएं। तो ये ऐसा बहुत सारे इनके साथ बहुत सारे आपके साथ भी हुआ होगा कि बताइए और वो बात ना हो, नजर लग जाती है। हाँ, नजर भी लग जाती है और खामखा मतलब पता नहीं अल्लाह ने वो चीज़ करनी है या नहीं है और हम लोग उसको बता देते हैं, तो ये भी होता है। लेकिन अगर दोस्तों का रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, क्या सब बातें शेयर करनी चाहिए? मेरा ख्याल है, देखिए ये रिश्ते ही ऐसे हैं कि हमें इनसे शेयर करना है। कुछ रिश्ते जैसे दोस्त हैं, मियाँ बीवी हैं, माँ बाप हैं, तो ऐसे जैसे बेटी अपनी माँ से करती है, ऐसी चीज़ें शेयर तो करनी होती हैं। बस ये है कि मेरा ख्याल है कि अब नहीं करनी चाहिए। हाँ, अब जरा वाकई डर भी लगता है। आलिया जी, आपको क्या लगता है कि रिश्तों में हर बात
जिस रिलेशनशिप आपके लिए बड़ा मैटर करता हो, क्या उसमें हर बात शेयर करनी चाहिए? बिल्कुल शेयर करनी चाहिए, बट मेरे ख्याल में उस रिश्ते को पहले हमें देखना चाहिए कि हमें किसके साथ शेयर करनी है और कितनी हद तक शेयर करनी है। बिकॉज वही इनकी बात के आजकल हालात इतने बुरे हैं कि हर किसी को जो है ना एक अच्छा, आपकी बात करूं, सना भी हमारे साथ मौजूद। सना अस्करी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? Very serious conversation going on. जी जी, Sorry. बिल्कुल, बिल्कुल। Assalamu alaikum everyone. जी आलिया जी, हाँ तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी में ख्याल में हर एक में बहुत कम है आजकल। तो जब सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम हो जाए लोगों में तो अपनी फिर वो फीलिंग्स पूरी तरह से शेयर नहीं कर पाते और कुछ जगहों पे हमें अपनी बातें छुपानी भी पड़ती हैं क्योंकि बच बचाव हो जाता है कहीं ना कहीं। कोई आपने गलत बात की हुई हो या कभी होता है ना बंदा झूठ जान के तो नहीं बोलता बट किसी बात को छुपाने के लिए आपको कुछ मसलेहतन, बिल्कुल। तो इट डिपेंड्स कि बात है किस किस्म की, नौयत क्या है, किसको बता रहे हैं। बट अगर आप किसी अच्छे रिलेटिव से, फ्रेंड से अगर आप शेयर करें तो वो आपको एक अच्छा मशवरा भी देता है कि हाँ ये कर लेना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी बात किसके साथ शेयर कर रहे हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को कोई बात बताई और उसके बाद वो बात पूरी नहीं हुई और बाद में फिर कहते हैं कि आपको बड़ी शर्मिंदगी होती कि वो तो बात कहाँ मेरा हुआ ही नहीं? मैं वैसे इतनी बातें बताती नहीं हूँ किसी को आपस की बात है क्योंकि आई वेट फॉर द राइट टाइम टू डिस्क्लोज समथिंग, एनीथिंग। क्योंकि एक बात ये कह दूं मैं पुरानी औरतों की तरह कि जब मेरी अम्मी कहती थी, मेरी अम्मी मुझे बताती थी, बड़े कहते थे कि चांद चढ़ता है ना तो कुलालम देखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जब चांद आएगा तो सारी दुनिया देखेगी, चढ़ेगा तो आप पता लग ही जाना होता है फाइनली। पंजाबी में कहते हैं जब चांद चढ़ जाए ना तो सारा जमाना वही वाली बात है। सुना आपको क्या लगता है कि क्या रिश्तों में, चाहे वो मियाँ बीवी का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्तों का रिश्ता हो, माँ बाप या बहन भाई का रिश्ता हो, क्या हर बात शेयर करना ठीक है? नहीं, विथ योर हस्बैंड तो जाहिर है आप हर बात शेयर करते हैं। पहले मैं ये वाली बात कंटिन्यू करूंगी कि बहुत सीरियस माहौल चल रहा है, मैं उसको इजी कर दूं थोड़ा सा। वो ये कि मैं अपनी कोई बात नहीं बताती जब तक वो पूरी ना हो जाए, बिकॉज आई एम रियली स्कैर्ड ऑफ नजर एंड टोक। और जो बात मैं बता देती हूँ वो नहीं होती, जिसका मैं भांडा फोड़ देती हूँ ना कि ओ माय गॉड मैं ये करने वाली हूँ, वो नहीं होता। गॉड नोज क्या होता है, ये नहीं कह रही कि यू नो आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आपकी फैमिली, यू नो जाहिर है सब नजर नहीं लगाते, लेकिन आई डोंट नो व्हाई वो होते होते ना काम वो कहीं और ही चला जाता है। सो यू नो इट्स बेटर कि आप पूरी पहले प्लान आउट करें और बिल्कुल एंड मोमेंट पे, इवन व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट, बिकॉज मेरी बड़ी प्रेशियस प्रेगनेंसी थी, तो इस बार मैंने जो नाइल वाली प्रेगनेंसी थी वो 5th मंथ के बाद बताई थी। शुरू में मैंने किसी को नहीं बताया, आई वाज लाइक नहीं भाई हश हश। और ये बड़े बूढ़े यही कहते हैं कि एटलीस्ट 3 महीने बाद जो है ना आप फिर डिस्क्लोज करें। बिल्कुल, और वो बिल्कुल फैक्ट है। 3 महीने वाकई बड़ा एक तो क्रूशियल टाइम भी होता है, फिर कभी कभी वो कहते हैं 7वें महीने के बाद 6 महीने यानी कि एक और ट्राइमेस्टर गुजर जाए, उस वक्त तक तो आपका सब पता ही चल जाता है। लेकिन 3 मंथ्स का, जैसे मेरी वालदा कहती हैं कि यू नो नो नीड टू टेल एनीथिंग, यू नो कि अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो एटलीस्ट 3 महीने हो जाए, उसके बाद आपकी थोड़ी प्रेगनेंसी भी मैच्योर हो जाती है। इवन कोई भी काम, लास्ट ईयर बल्कि दिस ईयर आई वाज सपोज्ड टू मूव टू इस्लामाबाद और मैंने सबको भांडा फोड़ दिया, लाइक मैं तो जा रही हूँ, मेरी बस हो गई है और ये और वो। मैं जाके वापस आई हूँ, लिटरली आई मूव्ड एंड आई केम बैक। कितना सही वहाँ पे? 15 दिन। तो बस तो वैसे घूमने फिरने गई थी ना। और हाँ और मेरा मियाँ जो है मेरी शक्ल देख रहा है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मतलब वी मूव्ड दिस सिटी एंड विद इन 15 days वी केम बैक। अम्मी याद आ रही हैं, पापा याद आ रहे हैं, आई केम बैक। ओह माय गॉड। और मैं खुद ये प्लान किया था कि यू नो वी आर गोना मूव आउट, यू नो एक इस्लामाबाद में थोड़ी बेहतर लाइफस्टाइल के लिए, बच्चे बाहर खेलें, यू नो सिक्योरिटी इश्यूज थोड़े ज्यादा हैं यहाँ पर, तो उसकी वजह से भी मूव्ड आउट। लेकिन जो कराची में रह जाए वो कहीं नहीं रह सकते प्लीज। कराची वाला खाना एंड रहने वाले, हमें ना इस भगदड़ की आदत होती है। अब वहाँ जाके तो थोड़ा सुकून है, पीसफुल, इतना सुकून के वो काटने को दौड़े कि भाई ना कुत्ता भौंक रहा ना बिल्ली म्याऊं कर रही है। आई वाज लाइक ये हो क्या रहा है? तो वी केम बैक। जैसे आपने प्रेगनेंसी की बात की ना, क्योंकि मैंने मिसकैरेज के बाद जब मेरी प्रेगनेंसी थी तो मेरे ऑफिस से भी सबको पता था, गो के मुझे जो सामने से देख रहा था उसको पता होता था कि ये प्रेग्नेंट है। तो मैं अपना जो लैपटॉप है शो के दौरान वो भी अपने आगे रखती थी। अब ये सब देख रहे, मोटी होती जा रही, सब करे ये बड़ा खाना खा रही है, बहुत खाना खा रही है। लेकिन मैंने जब बेबी हो गया
उसके बाद बहुत से मतलब करीबी रिश्तेदार को तो पता सब दोस्तों को पता है, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर बाकी लोगों के लिए, जैसे अभी होता है लोग फौरन एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, फौरन बता देते हैं खुशखबरी है, हाँ खुशखबरी है वो बताते हैं, फिर उसके बाद यानी कि जेंडर रिवील भी हो रहा है, तो सब कुछ। तो मैंने वो सब चीजें बहुत रखी, मैंने कहा अल्लाह मियां तो इस मामले में अच्छी बात ये हुई है कि जहाँ कोई भी बेचारी औरत का वेट पुट ऑन होता है, एक्सपेक्ट कर रही हो खुशखबरी है, तो अब वो वाला कवर अप बड़ा अच्छा हो जाता है, हाँ मैं ज्यादा खा रही हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। अगर मुझे बताएं कि इज इट अलार्मिंग कि अगर आपने रिश्तों में बात छुपाने लग जाए, स्पेशली अगर मियाँ बीवी के बारे से बात करूँ या दोस्तों में बात करूँ? मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन डिफरेंट किस एग्ज़ाम की होती है। मिसाल के तौर पे एक इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन होती है कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, 3 बजे आपकी मीटिंग है। दूसरी होती है आपकी कम्युनिकेशन एक दूसरे को चीज़ें बताने की, और तीसरी होती है गॉसिप। तो अगर हमें गॉसिप और कम्युनिकेशन के बीच में फ़र्क पता चल जाए, क्योंकि जब हम बैठ के बोलते हैं ना, तुम्हें पता है कि वो पड़ोसन तीसरी दफ़ा प्रेग्नेंट हुई या कुछ, वो गॉसिप होती है, उसमें ना आपकी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा आ रहा है ना मेरी ज़िंदगी में। मगर कुछ कम्युनिकेशन होती है जो बहुत ज़रूरी होती है कि आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत गुस्से में हूँ, जो ख़ास करके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में या दोस्तियों के अंदर आपको एक दूसरे से करीब लाते हैं। तो आई थिंक ये समझना कि हम एक दूसरे से बात किस वजह से या किस नीयत से करें वो बहुत ज़रूरी है। सुकरात या अरस्तु थे जिन्होंने कहा था कि क्या ये बात सुनकर मेरी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी, क्या ये बात सुनकर उस इंसान की ज़िंदगी में कोई बेहतरी आएगी। एंड वो एक तीसरी चीज़ भी उन्होंने कही थी। अच्छा, लेकिन ये वाली जो मैच्योरिटी है ना, ये भी तेज आती है। आई मीन देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू लव गॉसिपिंग, ठीक है, कि इधर बैठ गए उसकी सुन ली। अब वो पॉइंट आ गया है, यू नो, कि मैं नहीं सुनती किसी की बुरी बात, अच्छी बात, कौन कैसा लग रहा है, किसकी नाक मोटी हुई, किसका मुंह पतला हुआ। नहीं, लेकिन आई डू नॉट अप्रिशिएट इट। नहीं, आप नहीं कर रहे ना, लेकिन मैं चुप भी करा देती हूँ आजकल। हाँ, लेकिन आपको ये थोड़ा सा वो करना एक आध पड़ता है। केस होता है ना, हाँ मुझे मालूम है, लेकिन कोई एक आध केस है ऐसा, लेकिन अदरवाइज लोग नहीं करते, बताते हैं। देखो मैं कहूंगी किसी को बताना नहीं, वो फिर वो बात करके तो मुझे बताना नहीं तुम किसी को, ये गॉसिप है, ये गॉसिप है, ये तो बुरी बातें हैं ना। और किसी की भी बुरी बात को बताना, गलत बात को, किसी का कुछ हो गया, मजमे में बैठ के आप डिस्कस कर रहे हो, जिसकी आपको खुद भी श्योरिटी नहीं है कि सही है कि नहीं। मैंने तो उससे सुना है। ये तो वो बात है जो कि किसी की बात है, और आप बताएं तो आपकी सेहत को कद्दू फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप अपनी बात कर रहे हो ना, तो अपनी बातें करिए। जैसे कभी आपके साथ ये हुआ फरीदा आपा कि आपने अपनी किसी दोस्त से या अपनी बहन भाई में या बहन भाइयों में या माँ बाप से कोई बात मसलहतन जो है कोई छुपाई हुई हो, और बाद में उनको आओ कि भाई तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई थी? हाँ, अभी एक ऐसा ही घर में एक वाकया हुआ था रिसेंटली। तो मैंने बहुत सारे लोगों से, अपने बहन भाइयों से, सबसे छुपाई थी, तो उन्होंने सबने कहा कि नहीं ये बताना तो चाहिए, बताना। तो बस मैं ये वेट कर रही थी कि नहीं कुछ बताने का है नहीं, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। तो जब ठीक होगा तो फिर क्या जरूरत है बताने की। तो वो अल्लाह की मर्जी कि वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर सब नाराज हुए कि हमें बताना तो चाहिए था, इतनी इम्पोर्टेंट बात थी जो भी। तो इस बात पे ज़्यादा हुए, लेकिन हम बहन भाई सब बहुत डिस्कस करते हैं, और हम अपने बड़े भाई से जाके उसको डिस्कस भी करते हैं और मशवरा भी करते हैं। तो मेरी लाइफ में ही पहली दफ़ा हुआ। मैं आपसे नहीं कुरेदती वो बात किया था, लेकिन फरीदा क्या यही वजह थी कि फिर उसके बाद हम भी आपको बुलाने की कोशिश करते रहे, आप बीमार भी रही बहुत, और आप नहीं आती थी, आप गुरेज करती थी किसी पब्लिक इवेंट्स में आना। जी, ये बिल्कुल सही बात। इसी तरह मेरा दिल ही नहीं चाहता था, मैं बस अपने घर में रहती थी। काम वालों ने भी, बेचारों ने, जो मेरे काम आजकल चल रहे हैं, जाहिर है वो तो मेरी डेट्स थी, ये उन सब की मेहरबानी है कि उन्होंने मुझे इतना बकअप किया, मेरे हस्बैंड ने इतना किया कि मैंने माशाल्लाह से काम किया। जो आजकल टीवी पर आ रहे हैं 2 काम मेरे, तो वो उस वक्त मैं नहीं कर पा रही थी, मुझे कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। मैं कहती थी बेचारों सबसे, मैंने कहा मुझे निकाल दो, मुझे ये वाला कैरेक्टर है इशरत, इसको मार दो, ये मर गए, जो ड्रामों में होता है, तो प्लीज मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन उन सब की मेहरबानी, मैं नाम लेना चाहूंगी उस चैनल का, सिक्स सिग्मा था, तो उन्होंने मुझे बहुत बकअप किया, सारे डायरेक्टर, आर्टिस्ट, टाइम दिया। और आप आराम से, जब आप इजी हो तब सीन करें, तब सब ने मेरा बहुत साथ दिया, और सबसे बढ़ के मेरे हस्बैंड ने। तो ये थी वजह, वही बात थी कि मैं नहीं आ रही थी, और मैं नहीं, मुझे
समा से, बनी से, नूर, आप से खासकर इतना प्यार है कि एक कॉल पे मैं आ जाती हूँ, इतना हंगामे मचाती हूँ, ये है नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं, फिर भी उसके बावजूद मैं समा और AR भाई पे हर वक्त बैठी होती हूँ। लेकिन मैं इसी तरह कहती थी कि मैं नहीं हूँ, आपकी तबीयत सही नहीं है, नहीं ओके, कोई बात नहीं, मैं इसीलिए बोले जा रही हूँ, आप पानी पी लो। ब्रेक ले सकते हैं, मुझे तो ब्रीदिंग इशू है, अगर हम छोटी सी ब्रेक ले लें। हाँ ले के बाद बात करते हैं। आँखों भी आप रिश्तों में क्या चीज़ें बतानी चाहिए और क्या चीज़ें छुपानी चाहिए, जब इस हवाले से बात करें। और ब्रेक के बाद हमें डॉक्टर मोइज़ हुसैन ने भी बहुत अरसे के बाद ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइज़, आपको शो में खुश आमदीद कहते हैं। और डॉक्टर साहब ये बड़ी मुश्किल है कि आजकल हम रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें छुपाने लग गए हैं। मैं स्पेसिफिकली अगर मियाँ बीवी के रिश्तों के हवाले से बात करूँ तो उसमें भी बहुत है कि आप चीज़ें बहुत छुपाते हैं। मर्द हजरात की तरफ से ज़्यादा किया जाता है कि चीज़ें छुपाई जाती हैं बेगमात से, और कहीं की बेगमात भी जो अपनी बेचारी सेविंग्स करती है, मैंने हमेशा से देखा है कि जो बड़ी खवातीन वो हमेशा से कहती थी बेटा जो अपनी सेविंग्स हो ना वो अपनी मियाँ को कभी भी नहीं बतानी। तो एक तरह से वो भी आपको ट्रेन करी होती कि आपने चीज़ें छुपानी। मियाँ बीवी में जब चीज़ें एक दूसरे से छुपाने लग जाते हैं तो क्या रिश्ता उतना ही मजबूत रहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, रिश्ता सिर्फ मियाँ बीवी का नहीं होता। जिससे आप फल खरीदते हैं उससे भी रिश्ता है, जिससे आप गोश्त खरीदते हैं उससे भी रिश्ता है, राइट। आपका बच्चा स्कूल जाता है, उस टीचर के साथ भी रिश्ता है। तो हर रिश्ते में कभी कभी कुछ बातें इसलिए छुपाई जाती है कि वो फ़ायदेमंद होती है कि छुपाई जाए। मिसाल के तौर पर एक खातून जो है वो घर के जो तमाम मसाइल होते हैं पूरे दिन के, जब शौहर आता है तो वो उसको बहुत सारी चीज़ें इसलिए नहीं बताती कि उसको स्ट्रेस और होगा टेंशन से। शौहर आता है घर पे, ऑफिस के जो इश्यूज होते हैं वो कहाँ मेरी बेगम को इन्वॉल्व करूँ, वो अपनी हज़ात तक रखता है। तो नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि छुपाने के पीछे नीयत क्या है आपकी, किस वजह से छुपा रहे। जैसे आपने कहा कि बड़े बूढ़े कहा करते थे कि जी आप जो अपनी सेविंग है ख़वातीन वो अपने शौहर को ना बताएं, शायद इस वजह से कि शौहर ऐसे होते होंगे या थे, अभी भी है, कि जो बीवी की पैसे जो है वो ले जाते हैं, तो इस वजह से नहीं बतानी चाहिए। तो असल चीज़ ये कि रिश्तों में बाज़ चीज़ें छुपाने से रिश्ते मजबूत होते हैं और बाज़ चीज़ें बताने से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। मैं मिसाल दूँ, हाँ, मैं मिसाल के तौर पे फॉर एग्ज़ाम्पल शौहर और बीवी के दरमियान जो रिश्ता होता है वो सिर्फ निकाह नहीं होता, एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक दूसरे के राजदार होने चाहिए। तो अगर राज बताने से या शेयर करने से रिश्ता मजबूत होता है तो ज़रूर बताने चाहिए। मगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि ख़वातीन नहीं बता पाती, कोई बहुत सारी रीज़न हो सकती है। शौहर ऑफिस पे गया, उसने अपनी वालदा से बात की, अपनी बहन से बात की। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो वो शौहर को नहीं बता सकती, कुछ बातें होती है तो बता सकती है। तो असल चीज़ इम्पोर्टेंट ये कि राज दो शख्स में जो एक छत के नीचे रहते हैं राज नहीं रहने चाहिए। आपस में बिल्कुल टोटल इस यकीन के साथ बताएं कि सामने वाला आपको जज नहीं करेगा या मिसअंडरस्टूड नहीं करेगा। तो ये जो लेवल है इंटेग्रिटी का, ऑनेस्टी का और इसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनिशियली शादी के जो फ्यू डेज हैं उसमें डेवलप होना शुरू हो जाता है और एक आध साल के बाद शादी के बाद ऐसा रिलेशनशिप होता है कि जहाँ मतलब मिसाल के तौर पे शौहर और बीवी जो है वो शादी में गए, एक बड़ी खूबसूरत खातून नज़र आई तो शौहर ने बीवी से कहा क्या खूबसूरत खातून है, तो बीवी जेलस ना हो ना इनसिक्योर्ड हो, क्योंकि उसे अपने हस्बैंड पे वो ट्रस्ट का लेवल इनिशियल मैरिज के डेज में डेवलप हो जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें इनफैक्ट शेयर करने से मजबूत करती है। मतलब कि खूबसूरती तो खातून भी एडमायर कर सकते हैं ना, कोई और हैंडसम वो भी कह सकते हैं कि बड़ा हैंडसम बंदा है। तो यहाँ पे मियां जो वो इनसिक्योर ना हो, मियां माइंड ना करे। हमारे साथ कॉलर मौजूद है दुबई से, सोफिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आपकी शॉल बहुत अच्छी लगी और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और आपके पैनल्स बहुत अच्छे हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है आप लोगों से कि आज वो दौर आ गया है कि इंसान सोचता है कि किसको बताए किसको ना बताए, और मैंने तो ये देखा है कि जिसके पास ज्यादा होता है वह दूसरे लोगों से ज्यादा जेलस होता है, दूसरों के टो में लगा रहता है। और जब डॉक्टर साहब मियाँ बीवी की बात कर रहे हैं तो मियाँ बीवी का तो रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन एक थर्ड पर्सन आके उस रिश्ते को खराब करता है, तो उसको फिर वो कैसे इंसान सही करे, क्या करे इंसान? थर्ड पर्सन आके किस तरीके से आप इसकी कैसे मुराद है कि थर्ड पर्सन आके अगर उसको मुझे बताओ, it can be from your in-laws, it can be from anybody, a friend, something like that.
तो वो जो ट्रस्ट का लेवल होता है लॉन्ग मैरिज में, उसको फिर इंसान कैसे वो करे, क्या करे। आजकल जमाना ऐसा बुरा है कि इंसान सोचता है कि किससे शेयर कर किससे ना शेयर, यू डोंट नो हु इज योर एनिमी हु इज योर फो। एग्जैक्टली आई गॉट योर पॉइंट, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बहुत सी बातें नहीं बताई जाती, जैसे कुछ पास की भी चीज़ें हों, लेकिन कोई थर्ड पर्सन, कोई आपकी पुरानी दोस्त आके वो जो हो सकता है कि आपसे वो जेलस भी हो, वो आपके घर आके कोई ऐसी कोई शोशाती कोई तीली छोड़ दे कि जिसकी वजह से फिर आपके घर में जो है वो मुश्किलात जो है वो शुरू हो जाएं। ऐसे वैसे दोस्तों का इंतखाब आप कैसे करती है, कैसे कौन सा मेरा दोस्त है जिससे अगर मैं बातें करूँगी तो वही मेरी बात है कि आपने बस एक कुएं में बात डाल दी जो कभी बाहर नहीं निकलेगी। मेरी तो सारी दोस्तें अच्छी हैं और मैं यही कहती हूँ, इसीलिए ये बात है कि जो हमारे पुराने दोस्त हैं वो दोस्त हैं, ये टाइम नए दोस्त बनाने का नहीं है। उनसे आप अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, हेलो आए एंड बाय। तो जो पुराने दोस्त हैं वही हैं इस काबिल कि हम उन्हें ही बुलाते हैं हर वक्त पर। तो बस ये है बात, इतनी सी बात है इस बात में कि नए दोस्त बनाने का टाइम नहीं है, ना उन पर ट्रस्ट है। वही जो बात की कि ट्रस्ट होना चाहिए ना, ट्रस्ट भी तो बहुत ज़रूरी है। तो नीयत हम किस नीयत से बता रहे हैं और सामने वाला किस नीयत से सुन रहा है। कोई नए दोस्त हैं तो वही वाली पुरानी बात कि ओहो तुमने सुना ये हुआ, तुमने सुना वो हुआ, तो वो ऐसे नहीं। तो हम देखते हैं हमारे जो अब दोस्त हैं उनमें हमारे कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। अक्सर अली जी ये भी तो होता है ना कि आपके बहन भाई में भी कोई ना कोई चीज़ होती है कि आपके बहन भाई में कोई बात ख़राब हो जाए आपसे, तो वो भी आपकी कोई ना कोई ऐसी बात उठा के आपकी मियाँ के सामने रख दें या आपकी बेगम के सामने रख दें जिसके बाद आपका रिश्ता इतना ख़राब हो जाए कि बात कि आपकी शादी ख़त्म होने तक आ जाए। देखिए, एक पुरानी मिसाल है ना कि हम मियाँ को हर चीज़ ना बताओ क्योंकि वो आस्तीन का सांप है। सो होता ये है, आई थिंक मेरे ख्याल में, कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली की सारी बातें भी मियाँ के साथ शेयर कर दें, क्योंकि हर फैमिली बुरी अच्छी हर चीज़ है ना, अपने बहन भाइयों की बहन भाई, हाँ, माँ बाप की जो भी इनकमिंग बातें होती हैं या जो भी थोड़े से बैकलैशेस होते हैं बहन भाइयों के होते हैं, कुछ चीज़ें आपकी अपने लिए होती हैं। और मेरे ख्याल में हर किसी से, इवन हस्बैंड, ओवर द टाइम ट्रस्ट पैदा होता है। जैसे फ्रेंड्स की बात हो गई या फैमिली की बात हो गई, आप जितना पुराना वक्त गुजारेंगे, जितना ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, आपको उतना ही ट्रस्ट डेवलप होगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जैसे हस्बैंड्स भी बहुत सारी चीज़ें अपनी फैमिली की नहीं शेयर करते, वो आपको इधर उधर से कहीं ना कहीं से कोई पता चल जाती है। फिर जब आप एक्नॉलेज करवाते हैं या रिकन्फर्म कराते हैं तो वो बात जवाब आता है, हाँ हो सकता है मैंने कभी सीधा जवाब, कभी वहाँ से सीधा जवाब नहीं आएगा। तो इसी तरह मेरे ख्याल में हमें भी अपनी बहुत बहुत इंटीमेट पर्सनल बातें फैमिली की नहीं शेयर करनी चाहिए जब तक आपकी बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए, बहुत साल शादी के गुजर जाए। होता ये है कि जब आपकी कभी लड़ाई हो मियाँ बीवी में या बहन भाइयों में या फ्रेंड्स में, तो फिर वो एक बात ट्रिगर करती है कि तुमने ये कहा था। वो ताना होता है ना, ताना मारते हैं फिर। सो व्हाई कम टू दैट पॉइंट कि जब अगला आपको ताना मारे। अच्छा, कहीं तो ये भी होता है ना सना कि आपकी मियाँ के साथ या आपकी बीवी के साथ आपकी कोई परेशानी चल रही हो, तो उसमें चले एक या दो दोस्त जो आपके बहुत करीबी हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर आपको मशवरा भी देते हैं या वो आपको दिलासा भी देते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन अक्सर आप ज़्यादा जगहों पे बात कर देते हैं और फिर वही जो उससे बात की कि ताने की सूरत में आगे जाके चपेट की बन के आपके सामने आता है। तो वो कितना ज़रूरी है कि मियाँ की भी बुराई जो है ना वो हर एक के सामने ना की जाए। अच्छा, ये सबसे बुरी आदत होती है मर्दों में भी औरतों में भी। आपने अपनी पर्सनल लाइफ ना हर किसी के सामने नहीं खोलनी होती। मियाँ बीवी का जो रिलेशनशिप है इट्स वेरी सीक्रेट, यू नो। तो वो आपकी, क्योंकि मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी, बहुत अभी कम अर्सा हुआ है मुझे मूव आउट हुए हुए, तो मेरी जिंदगी का एक रूल था कि ससुराल की बात ससुराल में रहेगी, मैके की बात मैके में होना भी। इट नेवर केम इन माई ससुराल, अगर मेरे मैके में कोई इशू है और ससुराल की बात कभी वहाँ नहीं गई, तो मुझे हमेशा बड़ा सुकून रहा है इस बात पे। और जो बात कर रही थी ना कि मियाँ को हर चीज़ नहीं बतानी होती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। मैं अपने घर में सबसे छोटी हूँ, मेरे दो बड़े बहन भाई हैं और वो वाला सेंटर ऑफ हाउस हूँ मैं कि जिससे सब सारी बातें करते हैं। मेरे पेट में इतना कुछ है बट दैट डजंट मीन कि मैं जाके सारी बातें अपने बहन भाई की, अपने हस्बैंड को बताऊं। एंड नॉट जस्ट माय सिबलिंग्स, यू नो, इवन मेरी नंद
हमारी अपनी कॉन्वर्सेशन होती है, उसको उसका मिनहाज को कुछ नहीं पता होता कि हाँ आप ही ने ये किया वो किया। सो यू हैव टू हैव दैट बैलेंस, कि आपकी मैका एक अलग चीज़ है, ससुराल एक अलग चीज़ है, इससे आपकी लड़ाइयाँ नहीं होती। फिर जहाँ तक दोस्तों की बात है, आई हैव नो फ्रेंड्स, आई डू नॉट मिंगल विद एनीवन। ना करें, नॉट एट कॉलेज की दोस्ती, नो वन, नो स्कूल फ्रेंड्स, नो कॉलेज फ्रेंड्स, नो इंडस्ट्री फ्रेंड्स, नोबडी। सना, हाँ, नो फ्रेंड्स। आपने मुझे कभी कहीं नहीं देखा होगा। डर लग रहा है आपसे, आपकी कोई दोस्त नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई हैव बीन वेरी इन्वॉल्व इन द फैमिली, क्योंकि आई गॉट मैरिड वेरी यंग, राइट? तो मेरी ससुराल में भी बहुत दोस्ती है, मेरे मैके में भी मेरी बड़ी दोस्ती है। लेकिन आप इससे मिलेंगे तो लगेगा नहीं कि मेरे दोस्त नहीं है। मैं तो पगली समझ बैठी थी मैं इसकी दोस्त बन गई, अब इसने मुझे आज ये बता दिया कि मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ। नहीं, पता है क्या, मैं काम को घर पे नहीं लाती, और जब मैं घर आती हूँ ना तो मैं सबको भूल जाती हूँ। कोई मुझे कॉल करते हैं, हाँ आज इसकी बर्थडे है तुम्हारी, मैं कहा हाँ मैं जरूर आऊंगी, मैं कभी नहीं जाती, सो नेवर इनवाइट मी। अच्छा डॉक्टर, मुझे जैसे भी हम ये बात कर रहे थे ना, कितनी चीज़ें, जैसे मैंने अक्सर देखा है कि अगर आप कभी अपनी किसी दोस्त की भी बुराई अपने मियाँ के सामने कर रहे हो कि इसका तो कैरेक्टर ऐसा है, तो कल कल आगे जाके आपका मियाँ ये भी कह सकता है, ये लोग ये कहते हैं कि तुम्हारी तो अपनी दोस्त ख़राब थी, तो तुम्हारी दोस्त थी तो तुम भी इसके साथ ऐसी कुछ चीज़ें करती होगी। ऐसे जैसे बहन भाइयों की बहुत सारी बातें जब आप मियाँ के सामने कर देते हैं और मियाँ की बहुत सारी बातें बहन भाई के सामने कर देते हैं, तो ये कितने खौफनाक साबित हो सकती है, इससे घर टूटने का कितना खर्चा हो सकता है? देखिए, एक तो मैं कह दूं, दे विल ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन। जी जी, बिकॉज ह्यूमन हिस्ट्री को आप उठा के देखें तो इंसानियत जब से शुरू हुई है तो एक थर्ड पर्सन था जिसने आदम और हवा को जन्नत से निकाला। सो दे विल ऑलवेज बी अ थर्ड पर्सन, ठीक है? और हर एक की रिलेशनशिप में देयर इज ऑलवेज द थर्ड पर्सन, तो ये तो ज़रूरी है। मैं आपको रियल केस बताता हूँ। कल रात को मैंने एक कंसल्टेशन फ़ोन पे लेता हूँ मैं, तो एक खातून ने मुझे कॉल किया जिसके बच्चे शादीशुदा हैं। अच्छा। पाकिस्तान में नहीं रहती, बाहर रहती है। ओके। जब वो 17 साल की थी तो गली के नुक्कड़ पे कोई लड़का था जो इसको पसंद करता था, कोई रिलेशनशिप नहीं था। उसने कहा ठीक है तुम रिश्ता लेके आओ मेरे माँ बाप के पास। तो इत्तेफाक से वो उसके माँ बाप ने उसको मना किया क्योंकि वो भाइयों बहनों में सबसे छोटा था। अच्छा। 2-4 साल लगेंगे अभी तो बहुत टाइम है। अभी तो बहुत टाइम। इतने में एक और रिश्ता आ गया इनके पास, उन्होंने शादी कर ली। अच्छा, शादी हो गई, पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट हो गए, बच्चे हो गए। आज इतने सालों के बाद कुछ अरसे से उसके हस्बैंड के जहन में एक बात शदीद तौर पर खटक रही है कि इसका अफेयर था पहले, जबकि उसकी वाइफ ने बताया था कि वो अफेयर नहीं था। एक लड़का मुझे पसंद करता था, वो लेट हो गया, आप पहले आ गए तो आपसे शादी होगी। उस लड़के के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा उसके बाद से। इनफैक्ट शादी के बाद से कोई ताल्लुक नहीं है उस लड़के के साथ, ना पहले भी कभी कोई ताल्लुक नहीं था। 14 दिन से वो शख्स सोया नहीं है, शदीद तकलीफ के अंदर है, रोए जा रहा है। एंड इज अ वेरी सीनियर पोजीशन है कंपनी के अंदर। तो आज उसके साथ मेरी बात होगी, उसके हस्बैंड के साथ। तो कल मैंने वाइफ से कहा जी फौरन आप पाकिस्तान आए, यहाँ मैं आपको एक साइकाइट्रिस्ट के पास भी भेजता हूँ, फिर हम भी आपको कुछ सेशन देते हैं। इतनी अजीब सी चीज़ है कि बाज़ाहिर कुछ भी नहीं है, मगर एज के साथ साथ इनिशियली शायद जब वो शख्स जवान था उसने कोई इतना नोटिस नहीं किया, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता जैसे एज जाती है इंसान के अंदर बर्दाश्त की कुव्वत कम हो जाती है। पुरानी पिछली बातें याद आना शुरू ज़्यादा होती है, मेमोरी ज़्यादा एक्टिव होती है। उसके बाद ये हालत होती है कि ये छुपाया गया है मुझसे, जबकि उस खातून ने छुपाया नहीं था, ना उसके घर वालों ने नहीं छुपाया था। तो ये ना बताने का भी ये प्रॉब्लम होता है कि जी अगर प्रॉपर्ली बता देते, उसके लड़की के घर वाले बता देते। डॉक्टर साहब मुझे बात बताएं, जैसे कहते हैं कि जो सर्दियों में पुरानी सारी दर्दें जो है ना वो वापस आ जाती है, इसलिए यादें भी आती है। तो इसका मतलब यादें भी आती है, और क्योंकि ऑफ कोर्स विटामिन डी की भी जब आपकी कमी हो जाती है वो डिप्रेशन को लीड करती है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन क्या वाकई में जैसे हम कहते हैं कि जी पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज में भी, और जैसे बंदों में भी कहते हैं कि बंदों में भी एंड्रोपॉज समथिंग उसको कुछ कहते हैं, मुझे नाम याद नहीं है। जी जी। सो क्या ये वो स्टेज है कि जहाँ पर आपको ऐसे पुरानी सारी चीज़ें याद आने लग जाती हैं, और या ये इसको मिडिल एज क्राइसिस में मिड लाइफ क्राइसिस क्या कह सकते हैं हम इसको? देखिए, मिड लाइफ क्राइसिस इसलिए होता है कि एक शख्स जो 40 साल की एज में पहुंच के जहाँ तक पहुंचना था वो पहुंच गया, अचीव कर चुका है। जी जी, ठीक है ना। अब बज़ाहिर उसके पास कोई नया चैलेंज नहीं है। जवानी में तो चैलेंज है कि लड़की पसंद आई, इससे शादी करनी है, ये करियर परस्यू करना है। अब 40s के बाद वो कहते हैं ना, मैन गेट नॉटी एट फॉर नॉट नो मोटिवेशन। तो एक तो ये अपनी जगह पे। दूसरा, यस कुछ पीरियड जैसे खवातीन के अंदर मेनोपॉज के पीरियड होते हैं, या इवन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन भी पीरियड ऐसे आते हैं 5-6-7 दिन के अंदर के जहाँ डिप्रेशन भी होता है, और कई तो बड़े सिवियर कंडीशंस होती हैं। इस तरह मर्दों में भी होता है।
सवाल ये पैदा होता है कि क्या बताना चाहिए। तो ये बातें अच्छी की कि हमको ये फैसला ज़रूर करना चाहिए कि किस हद तक बताएं, मगर कोई ऐसी बात ना छुपाए, हाँ ऐसी बात ना छुपाए कि कभी निकले। मैं आपको आज से बताता हूँ, 2 साल पहले एक साहब आए, माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ी, नेक परहेज़ी आदमी। वो लोग उम्रे पे जा रहे थे और उम्रे पे जाने में 10 दिन बाकी थे। परेशान आए मेरे कमरे में, रो रहे। ही मस्ट बी अबाउट 60s और समथिंग। क्या हुआ जी? अच्छा, खातून भी बिल्कुल पर्दा, सिर्फ आंख नजर आ रही थी। कहती जी वो हुआ ये कि मुझे कुछ अरसे पहले पता चला कि मेरी वाइफ, मेरे रिश्ता डालने से पहले किसी और का रिश्ता मेरी वाइफ पे आया था और इन्होंने रिफ्यूज कर दिया था। तो चलो कोई बात नहीं, लड़कियों पे रिश्ते आते हैं। नहीं, मुझे पता क्यों नहीं चला उस वक्त, मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे बाद में मेरी वाइफ ने बताया, कुछ महीनों पहले या सालों पहले, कि आपसे पहले एक रिश्ता आया था। तो उसने उस वक्त क्यों नहीं बताया? हालांकि छोटी सी बात थी, कोई ऐसी बात नहीं थी। समा उसके जहन पे इतना बुरा असर हुआ कि मैं उम्रे पे जाऊंगा कैसे, मैं कुछ नहीं कर। वो रो रहा है, मतलब इतना बड़ा आदमी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है ठीक किया, उसके बाद उम्रे पे गया, वापस आया। वो मेंटली कितने बेसिकली कोई बात अटक जाती है, अटक जाती है कोई बात, मतलब जैसे ओसीडी में होता है। नहीं, लेकिन ये तो बड़ी एक बुरी बात है। आई नो, मगर मुझे उस वक्त तक कुछ नहीं हुआ, इतने सालों से बच्चे हो गए, सब कुछ हो गए। अच्छा, इसको कहते हैं ट्रिगर। बाज दफा जैसे थर्ड पर्सन की हम बात करें ना, किसी शख्स ने कोई ऐसी बात की होगी जिसने इस मेमोरी को ट्रिगर किया। याद है तुम्हारा वो रिश्ता आया था भाई साहब से? हाँ, समथिंग लाइक दैट। ऐसे बहुत सारी खवातीन होती हैं, ये जो भूली बसरी यादें वापस आती हैं और फिर आपका जीना अजाब कर देती हैं। तो मुझे बताएं कि फिर कैसे, मतलब ट्रांसपेरेंसी, मतलब ठीक है ट्रांसपेरेंसी रखना ज़रूरी भी है, लेकिन कभी कभी यही ट्रांसपेरेंसी आपको नहीं पता कि अगला बंदा कितना इनसिक्योर है और वो आपके पल्ले पड़ जाए, जैसे यही बात। और इसमें कोई हार्म नहीं था अगर आपने बात छुपाई, क्या रिश्ता आया था। और अलग चीज़ है। एक तो ये जो दोनों मर्दों के जो रिस्पॉन्सेस थे, वो बिट्रेयल के रिस्पॉन्सेस थे। बिट्रेयल का मतलब उन्हें कहीं लगा कि हमसे एक सच छुपाया गया है। तो सच बेशक बताएं, मगर उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक, जितना अगला बंदा आपसे पूछ रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली अगर कोई पूछ नहीं रहा कि अच्छा आपने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की क्या ज़रूरत है। और फिर दूसरी चीज़ ये कि सबसे ज़रूरी होता है अपने आप से सच्चा होना। हम अपने आप से इतने झूठ बोलते हैं, जहाँ हमारे रिश्ते होते हैं, हम अगर बहन है, हम अगर खाला है, हम अगर इतनी अच्छी दोस्त है, मेरी 15 साल से दोस्ती है, अगर आप किसी को आउटग्रो करते हैं या अगर उनकी नीयत आपकी तरफ साफ नहीं, आपकी उनकी तरफ साफ नहीं, तो वो रिश्ता हेल्दी नहीं है। और तो कम्युनिकेशन भी उसी तरह, जब हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट है और इंटेंशनल है, तो बाकी रिश्तों में भी होता है। और जो दूसरी बात हुई कि ये मिड लाइफ के अंदर जो इन लोगों के साथ हुआ, नफ्सियाती अमराज जो होते हैं वो सबके ऊपर जनरलाइज नहीं कर सकते। जो कल रात वाली कहानी है उसके अंदर आई एम श्योर और भी चीज़ें होंगी कि वो ट्रिगर हुआ है, कोई शायद जनरेशनली उनको शायद हेरिडिटरी, उनके साथ पहले कुछ धोखा और उनको लगे कि ये भी एक है 100%। और बहुत चीज़ें हो सकता है कि बीवी नहीं इतनी रिस्पॉन्स कर रही हो या वो रवैया ना हो, तो उन्हें ये भी हो सकता है। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल ये चीज़ भी बहुत होती है, आजकल क्या है, मैंने देखा ये हमेशा से होती आई है कि टीन एज में आप अपने माँ बाप से बहुत सारी बातें छुपाने लग जाते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि या तो आपको बहुत डांट पड़ेगी या फिर आपके माँ बाप आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। फरीदा बाबू, जब आपके बच्चे टीन एज में थे, तो आप इस चीज़ को कैसे मेक श्योर करती थी कि मेरी इतनी अच्छी इनके साथ हल्की सी दोस्ती हो जाए कि मुझसे कोई बात छुपाएं ना? क्या करती थी आप? मैं एक्सक्यूज़ मी, हर वक्त उन्हें कहती थी कि मैं भी और शब्बीर भी, ये हम दोनों का काम था। वो कहते थे कुछ भी करके आ जाओ ना, कुछ भी बुरा भी अल्लाह माफ़ करे, लेकिन हमें आके बताना है। तो मैं भी यही कहती थी। तो बेटे में इतना असर नहीं आया, लेकिन बेटी मुझे हर बात बताती थी। बेटी मेरे आज तक मुझे मेरी इस तरह उसने मेरी बाउंडिंग है कि कोई भी चीज़ पसंद की नापसंद की चीज़ों की, रिश्तों में जो भी कुछ हुआ था, तो उससे सब कुछ एवरीथिंग मुझे बताती थी। बस ये है। तो मैंने उनको ऐसा शुरू से रखा। तो बच्ची को ज़रा ज़्यादा बेटियों में होता है, बेटे भी बताता है, लेकिन बेटा थोड़ा सा नहीं फिर आप ये करेंगी, तो वो मैं तो खैर नहीं करती, बाज आती थी, मैं तो फिर भी करती थी, लेकिन ये शब्बीर का काम ज़्यादा है। वो कहते थे बहुत आराम से कि बेटा मैं
कुछ नहीं कहूँगा। तो वो जिस तरह कहते थे मुझसे तो वो नहीं, मैंने कोई इसमें इतना काम नहीं किया, बेटी पे किया, शबीर ने ज़्यादा किया। लेकिन मुझे एक बात बताएं, हम अपने बच्चों की, लड़कों की ऐसी परवरिश क्यों करते हैं जिसमें हम लड़कों को कहते हैं कि अगर वो अपनी वीक साइड है ना उसको हमेशा छुपा के रखना है, उसको दबा के रखना है, और कहीं पे से तुम्हारे कोई फेलियर्स हो, कहीं तुम्हें लगे तुम वीक पड़ रहे हो जहाँ पे तुम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, तो वो लोगों को नहीं बताना। नहीं बताना है, क्यों नहीं बताना? इसमें सारे लोग एक जैसे थोड़ी होते हैं। जैसे बच्चों को भी मना, लड़कों को मना करते थे रो मत, मर्द बनो। फिर रोने का मर्द से क्या ताल्लुक है? हाँ, इमोशंस तो होते हैं सबके पास। रोना तो हयात है। आप दुनिया में जब आते हो तो आप रोते हो, आप ना रो तो टेंशन पड़ जाती है कि बच्चा रोया क्यों नहीं है, तो वो तो हयात है। हाँ, तो ये हमने कभी भी नहीं कहा बच्चों को आप नहीं पढ़ रहे, बस ये कहा जरूर कि आप सही पढ़ लो, हमें ये जरूरत नहीं है कि आप A+ आओ, पढ़ लो जो हम मेहनत कर रहे, बस इतना करो, और जो काम करो बाहर कुछ भी तो आओ। मैं अभी जैसे आपको यहीं बैठ के बता रही हूँ, चैनल पे बैठ के, कि मेरा बेटा इतना शेयर नहीं करता जितना बेटी शेयर करती है। तो ये है। लेकिन कभी कभी टेंशन भी होती है कि कोई परेशान होगी, बड़ी परेशानी हो। हाँ, इसलिए बेटा नहीं करता, तो ये बातें हम बता रहे हैं सबको। अगर वो पढ़ नहीं रहा तो मैं बताती हूँ कि ये तो नहीं, बेटी मेरी सही है, ये पढ़ाकू नहीं है। हाँ। ये नहीं है, अरे भाई नहीं, यशमीरा को दे दो ये सब कुछ, ये शोर मचाएगा, ऐसे। तो ये सबके साथ मैं ऐसा शेयर करती हूँ। क्यों ये टीनेज क्यों उनको डर है कि हमारे माँ बाप हमारी बात अंडरस्टैंड नहीं करेंगे? मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। आई मीन यहाँ पेरेंट्स बैठे हैं, आप सब पेरेंट्स हैं, कि मैं अपने भाई से झूठ नहीं बोल सकती और वो मेरे से झूठ नहीं बोल सकता, हमें शक्ल पे नजर आ जाता है। हाँ। तो अगर उसने मेरे से बात छुपानी होती है ना, वो मेरे से आई कांटेक्ट नहीं करता और हम हंसते हैं इसके बारे में कि क्या छुपा रहे हैं मेरे से, राइट? और वो तो सिर्फ मेरा भाई है। माँ बाप के सामने तो जिस दिन से आप पैदा होते हैं, आप चलने से पहले, हाँ, है ना? बिल्कुल। तो अगर आपका बच्चा आपसे झूठ बोले, आपको 100% पता होता है, ठीक है, आपको पता होता है कि वो कुछ छुपा रहा है, तो वो जैसे आप कह रही थी ना, वो माहौल क्रिएट करना जहाँ वो बच्चा आकर आपको वो बात बता सके अपने टाइम पे। बिकॉज अगर मैंने कभी अपने पेरेंट्स से झूठ बोला है, छोटे मोटे के, हाँ खाना खा लिया 15 मिनट में घर आएंगे, उनके टोन से मुझे भी पता होता है कि उन्हें पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मैंने झूठ बोल, फायदा ही नहीं है झूठ बोलने का, पता लग जाता है। हाँ, उनको भी पता है, मुझे भी पता है क्या फायदा है, राइट? लेकिन क्यों ये जो बच्चे कुछ जगहों पे पता ना कि बच्चों को डर होता है कि माँ बाप से डांट ना पड़े, हाँ, ये माँ बाप नाराज ना हो जाए। मुझे लगता है मेरी बस हमारी शायद जनरेशन आखिरी में कोई टेंशन होती थी कि माँ बाप नाराज ना हो जाए, क्योंकि वो उनको कंफर्ट जोन दिया होता है। हाँ, कंफर्ट देना होता है, बहुत जरूरी है कंफर्ट देना, कि हम जो मैं कर लेती हूँ, मैं तो गलत अपनी बात बता रही हूँ कि अच्छा तुमने ही कुछ किया होगा, तो वो फिर क्या अगर वो बच्चा है ना, वही बच्चा क्या, तो हाँ, उसके अंदर वही होता है कि कुछ घर हैं एंड वो होता है कि अगर बच्चा छोटा सा झूठ बोले या किसी का आई एम सॉरी किसी का कत्ल करके आ जाए ना, जितना भी बड़ा या छोटा क्राइम हो, दोनों पर अगर मार पड़नी है ना, बच्चा भी ढीठ हो जाता है, बोलता है वैसे ही मार पड़नी है, जो करना है करो, और फिर नहीं बताएंगे। एक छोटी सी एग्जांपल, जब आपका बच्चा घर में कोई चीज़ तोड़ भी देता है ना, तो आप उसको इतना मत डांटे, क्योंकि उसको लगेगा ये मैंने गलत काम किया तो मुझे माँ से छुपाना है। हाँ। तो अगर वो कोई चीज़ करे तो उस पर कहते क्या हुआ, तुम ठीक हो, तो कोई ऐसी कोई चीज़ हो तो मुझे बतानी। तो वो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं जहाँ से आप ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं। हमारे साथ फौजिया मौजूद है, कॉलर पिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फौजिया, मुझे आपसे वो आपके प्रोग्राम के पहले हिस्से के बारे में बात करनी है, जो आपने पहले पार्ट में बात की थी कि लोग बातें छुपाते हैं, शादी छुपाई जाती है, बच्चों के रिश्ते या बच्चों की पैदाइश वगैरह छुपाई जाती है कि नजर लगती है। तो मैंने उस बारे में ये बात करनी थी कि ठीक है, ये एक हकीकत है, इस्लाम में भी इसका तस्वर है कि आप अपनी बातें छुपाएं, अपनी चीजें छुपाएं, लेकिन इसमें एक चीज मुझे बहुत तकलीफ देती है, जिससे शायद आप लोग भी एग्री करेंगे, कि अगर कोई गैदरिंग होती है और खुदा न खास्ता उस गैदरिंग में कोई बदनज़मी हो जाती है, शादी है या बच्चे की सालगिरह है, व्हाटएवर कुछ भी है, तो उसमें एक ही बंदे पे ये तो नहीं पता होता कि 100 में से किसकी नजर लगी है, लेकिन हम लोग किसी एक बंदे को टारगेट कर देते हैं, 1 या 2 बंदों को टारगेट कर देते हैं कि इसी की नजर लगी होगी, इसी ने ऐसा किया होगा, और ज्यादातर वो ससुराली रिश्तेदार ही टारगेट होते हैं। अगर बहनें और देवरानियां, जेठानियां, नंदे एक जगह इकट्ठी हों तो कोई ये नहीं कहेगा कि हमारी बहन की नजर लग गई या हमें इससे कुछ छुपाना चाहिए था। हमेशा यही कहा जाता है कि नंद की नजर लग गई, जेठानी की नजर लग गई या सास की लग गई। बातें भी उन्हीं से ज्यादा छुपाई जाती हैं। नजर लगने पे किसी का नाम नहीं लिखा होता, ना किसी के माथे पे, चेहरे पे लिखा होता है कि इसी की नजर लगी है। ये चीज भी अगर हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इल्जाम या बहतान में आ जाती है। ये भी बहतान में आ जाता है कि
आप खामखा में किसी का नाम ले रहे हैं। हो सकता है उस शख्स को इस चीज से कोई गर्ज ही ना हो कि आपके घर में क्या गैदरिंग है, क्या खुशी है, क्या गमी है, हर किसी को गर्ज नहीं होता। और आजकल के ज़माने में तो जहाँ पर सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, तो अगर कोई किसी की गैदरिंग में शिरकत होती है, अल्लाह की तरफ से कोई बदनज़मी हो जाती है, तो काइंडली ये मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी एक का नाम लेकर किसी को भी टारगेट मत किया करें कि ये इसी की वजह से हुआ है। इसमें गुनहगार आप खुद भी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी अपनी खुद की लगती है सब। मैं एग्जैक्टली भी कहने लगी थी जब मैं बहुत खुश होती हूँ पहले माँ बाप की लगती है। मेरी अम्मी प्यार की नजर, आप अपने बच्चों को देखते हैं ना, वो उस नजर से देखते हैं। जैसे कभी कह दिया कि उफ नाल तुम कितने क्यूट लग रहे हो, तो अम्मी कहती है फौरन माशाल्लाह थू 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 करो। माँ बाप की नजर लगती है सबसे पहले। भाई मैं तो अपना शीशा देख के कह देती हूँ कितनी प्यारी लग रही हूँ, फिर गिर जाती हूँ। ये वाकई जिस दिन हम बहुत खुश हूँ, मुझे अब याद पड़ता है जब बचपन में हम बहुत ज़्यादा हंस रहे होते थे ना क्लास में, अब रोएंगे, अल्लाह अल्लाह इतना हंस लिया, अब रोना रोएंगे, अम्मी कहती है अब रोएंगे। और वाकई ये वो उस वक्त समझ में नहीं आती थी कि वो हम क्यों बात कर रहे होते थे। तो आपने बात बिल्कुल सही की कि कभी कभी अपनी भी नजर इनफैक्ट अपनी ज्यादा लगती है। मैं भी जब कभी अपने बच्चों को बहुत वो दिल भर के देखते तो एकदम होता था कि उसी वक्त चोट लग जाती, गिर जाता है या कुछ भी, तो वो प्यार की नजर लगती है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, हमने अगर कभी कोई काम शुरू करना हो, हमने कहीं वीजा अप्लाई किया, हमारी कोई अच्छी नौकरी लगने वाली, हमारा कोई रिश्ता होने वाला, तो अपनी बहनों को ज्यादा बताएंगे, हम नहीं देवरानियों। और क्योंकि वो वाकई रिश्ता जो है ना वो कंपटीशन का रिश्ता भी है, हम वहाँ पे जरा बताते हुए थोड़ा बहुत डर भी रहे होते हैं। आपके भी बच्चे वैसे टीनेज में होंगे, तो आपने वैसे कैसे मेक श्योर किया था कि बच्चे कोई चीज छुपाए ना? मेरे बच्चे टीनेज में नहीं है, मेरे बच्चे शादीशुदा है। लेकिन जब वो टीनेज में थे तब माशाल्लाह आप खुद टीनेज लग रही हैं। टीनेज ये बात छुपाने वाली थी, मेरे बच्चे एक्चुअली जिस जमाने में वो टीनेजर्स थे तब बच्चे बहुत अच्छे होते थे। बिल्कुल, अब बच्चे थोड़े से बदल गए हैं। सही, बिल्कुल। मेरे दो बड़े बच्चे थोड़े से बहुत टेढ़े। मेरे दो बड़े बच्चे जो हैं वो उस एज ग्रुप के थे, माशाल्लाह देयर 40s, देयर इन द 40s। वो एज वो थी कि अम्मा मैं ये कर लूँ, अम्मा मैं ये कर लूँ, अम्मा मैं नहाने चला जाऊँ, हाँ भाई नहाने चलो, इसे मम्मा से इजाज़त लेने की क्या ज़रूरत है। सो वो आज तक बहुत अच्छे बच्चे हैं, बट तीसरा जो है वो थोड़ा सा ऐसा होता है। वो आजकल के ज़माने का बच्चा है, उसकी सोच ज़रा आजकल के ज़माने की है। बट इवन देन सेइंग के तीनों बच्चे माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे बहुत अच्छे थे, और उनको पता था कि उनको किस वक्त क्या बात करनी है। मतलब मुझे कभी उनको आंखें पहले हम आंखें दिखाते थे ना, आंखें मुझे कभी उनको दिखानी नहीं पड़ी। हाँ, और मेरे हस्बैंड क्योंकि वो लॉयर हैं, वो सुबह जाते थे, रात को वापस आते थे। हमारी अम्मी भी हमें से देखती थी ना, तो हमारी रूह उसी वक्त आसमान पे जाके खड़ी हो जाती थी, सामने खड़ी होकर टाटा बाय बाय करी होती थी। और उनका ये था कि मगरिब से पहले कोशिश किया करो कि घर आ जाया करो। वो जिस तरह हम पले बड़े के भी मगरिब के बाद नहीं निकलना, लेकिन जाहिर है वो थोड़ा सा क्योंकि लड़के थे, ग्रोइंग एज थी, उनको जाहिर है निकलना होता था, तो निकलते ज़रूर थे। और बट मुझे हर एक एक सेकंड की खबर होती है जिसपे वो लोग बेचारे शर्मिंदा होते थे कि अम्मा यार किसी की माँ बाप का फोन नहीं आता, आप ही हर 2 मिनट बाद फोन करती रहती हैं, तो चिल करें चिल करें चिल करें। बट जाहिर है इट्स आवर ड्यूटी टू नो वेयर आवर किड्स आर, और क्या उनकी एनवायरनमेंट है, किन में वो बैठ रहे हैं, किन में वो अच्छा आपका भी तो बच्चा अभी टीन में एंटर नहीं हुआ ना? नहीं, ही इज 9 अभी 9, तो अभी से इसको अभी तो वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो इतना ज्यादा बताता है कि मैं कहती हूँ बस कर दो, ज्यादा ना बताओ अभी। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो पहले अपने बाप को सब बताता है, बिकॉज ही पिक्स हिम फ्रॉम स्कूल यू नो, तो वो अपने अब्बा को सारा कुछ बताते हुए आता है। फिर घर आते आते वो टारगेट मैं होती हूँ, अम्मा ये हुआ, दिस हैपेंड एंड दिस हैपेंड, ही हिट मी, आई हिट हिम बैक। तो अभी तक तो वो वाली बात है, हिसाब किताब है। लेकिन व्हेन आई कम टू माय चाइल्डहुड, तो मैं अभी भी अपनी अम्मा को सब बताती हूँ, एक एक चीज, in the sense के you know अम्मी ये हो गया। I'm not that close to my sister, I'm very close to my mother। तो अम्मी से सारी डिस्कशन करनी है, जो भी मिनहाज को पसंद किया, शादी की, whatever, वो सब अम्मी को पता था, बहन को नहीं पता। नो, बहन इज लाइक द बड़ी बहन ना, तो वो और वो उसके रोब भी होगा, चुगलखोर भी है थोड़ी सी ना। हाँ ये अच्छा, ये मैंने वैसे वाकई देखा डॉक्टर साहब भी, ये मेरे घर में भी होता है कि आप बहन भाई से कभी कोई बात ऐसी कर दें, उसके बाद बहन भाई को जहाँ पर आपको ब्लैकमेल करना होता था वो वहाँ अम्मी को अभी बता, वो मैं अभी बता रही हूँ अम्मी को,
और वो उस पे आप सारी उम्र ब्लैकमेल होते हैं। नहीं वो दूसरा फोन उठा के ना वो कॉन्वर्सेशन भी सुनती थी मेरी कि किससे बात कर रही हूँ, क्या हो रहा है। फिर जब उसकी शादी हुई तब मैं आजाद हुई, शुक्र है भाई गई। लेकिन हाँ, शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, माय सिस्टर वाज वेरी स्ट्रिक्ट। मुझे लग रहा है कि ये मेरी बड़ी बहन की बात हो रही है। सारी बड़ी बहनें ऐसी ही होती हैं। भाई भी बड़ा कूल है। कितना डिफरेंस है बड़ी बहन से? 6 साल का। एग्जैक्टली 6 इयर्स। तो वो बहुत खतरनाक है। अम्मी नहीं थी, फोन चेक करना, कपड़े क्या पहने, ये क्या हुलिया बनाया हुआ है, यू नो, इस तरह से वो मेकअप नहीं लगाना, बिकॉज अम्मी ने उसके ऊपर सख्ती की, उसने मेरे ऊपर सख्ती की। तो यू नो वी ऑल वर वेरी क्लोज टू। वो अपने सारा। अच्छा मुझे बात बताएं डॉक्टर मीस, वैसे कितनी खौफनाक बात है कि अगर बच्चे माँ बाप से वो बॉन्ड शेयर ना करे। जैसे अगर मैं अपने माँ बाप में, मुझे लगता है मैं अपने फादर से बहुत क्लोज हूँ और माँ बाप की एक हेलो भी पहचान जाते हैं कि मेरा बच्चा कितना परेशान है। अगर माँ बाप के साथ ये बॉन्डिंग ना, और आजकल का टाइम जिसमें बच्चों के छोटे छोटे ट्रॉमास हैं। मेरी एक दोस्त है, उसकी बेटी माशा से 7-8 ईयर्स की है। उसका अपनी माँ से कहती कि मेरा आपसे ट्रॉमा ये कि आपने मुझे बचपन में चीनी नहीं दी, आपने मुझे इन कैंडी से डिप्राइव रखा। सो ये उस बच्ची का, अभी आप देखें बच्चों के डिफरेंट किस्म के ट्रॉमास हैं। तो अगर बच्चे अपने माँ बाप से ऐसी चीज़ें छुपाएंगे तो ये आने वाली जनरेशन हमारी कितनी ट्रॉमेटाइज होगी। मैं 2 तरीके बताता हूँ। हम बात ये कर रहे थे कि किस तरह आपके बच्चे आपके साथ सारी बातें शेयर कर रहे हैं। एक टर्म होता है कम्युनिकेशन में, उसको कहते हैं रेपो। रेपो का मतलब रिश्ता। वैसे तो आपका खून का रिश्ता है औलाद के साथ, मगर एक ख़ास लेवल पे रेपो बिल्डअप करना पड़ता है। तो उसके 2 तरीके हैं। पहली चीज़ ये कि आपका बच्चा जो एक्टिविटी पसंद करता है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, मैं छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, या वो टॉयज से खेलता है, आप उसमें पार्टिसिपेट करें। आप भी टॉयज के साथ उसी तरह, डिंकी कार से बच्चे खेलते हैं, उसके साथ आधा 1 घंटा उसमें इतने इन्वॉल्व हो तो बच्चे की दुनिया में आप चले जाएंगे, तो बच्चे के साथ आपका एक खास रेपो डेवलप होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, बच्चा जब 8-9 साल का होता है तो रात को जब वो सो रहा हो उस वक्त अपनी कोई बात ऐसी शेयर करे कि ये सीक्रेट है, चाहे वो आप बना ले अपने जहन के अंदर, दे मे नॉट बी ट्रूथ, मगर ऐसी बात के बेटा तुम्हें खास बात किसी को नहीं बताई। ये ओपन द गेट, आपने एक दरवाज़ा खोला है कि देखो मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी सीक्रेट। आप ये नहीं कर रहे कि तुम भी शेयर करो, मगर सबकॉन्शियस माइंड जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि चूंकि ये शख्स अपनी सीक्रेट शेयर कर रहा है तो आई मस्ट ऑल्सो शेयर माई सीक्रेट्स विद हिम ऑल्सो। तो अब आपका बच्चा जो है वो आपसे तमाम बातें शेयर करेगा। और ये चीज़ हम आजकल बहुत मिस कर रहे हैं माँ बाप। जिस वक्त नींद का वक्त होता है और बच्चा सोने के लिए तैयार होता है, वो लम्हे आपने बिस्तर के पास बैठना है और उस वक्त आप जो बात भी करते हैं, बेसिकली कहते हैं प्री स्लीप टाइम होता है, जिस वक्त गुनूदगी भी होती है मगर जाग भी रहा होता है, उस बच्चे को मस्तियाँ भी आ रही होती है। उस वक्त फिल्टर्स जो होते हैं ना कॉन्शियस लेवल के, वो काम नहीं करते। तो आप अगर कोई ऐसी बात कहेंगे तो वो चांसेस है कि वो सीधा उसका माइंड जो एक्सेप्ट कर लेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ग्रोथ में, उसकी पर्सनैलिटी में बहुत बड़ा चेंज आएगा। अब हम जो टीवी देख रहे होते हैं, ड्रामा देख रहे होते हैं, फिल्में देख रहे होते हैं, बच्चा कमरे में क्या कर रहा है हमें पता ही नहीं होता। तो आप देखें पहले ज़माने में अम्माएं लोरियाँ सुनाया करती थी बच्चों को बैठ कर, राइट, कहानियाँ सुनाया, आपने भी सुनी होगी, मैंने भी, मेरे माँ बाप, मेरी माँ ने भी सुनाएगी। अब वो चीज़ नहीं रही हमारी। तो बच्चों के साथ हमारा वो रेपो डेवलप नहीं होता, क्योंकि अब जो दौर है ये अजीबोगरीब। यहाँ अक्सर बच्चे अपने माँ बाप को दुश्मन समझते हैं। मैं आपको हकीकत बताता हूँ, उनके लिए उनका दोस्त इज मोर इम्पोर्टेंट देन माँ बाप। वो अपने दोस्त में कन्फाइड करेगा जो स्कूल में या क्लास में उसके साथ, माँ बाप के साथ नहीं करेगा। तो इस वक्त माँ बाप को चाहिए कि इस तरह की रेपो डेवलप करें अपने बच्चों के साथ कि बच्चे जितने भी बड़े हो जाएं वो माँ बाप को अपना राजदार समझ के शेयर करें। असल में ये रिश्ता एक्चुअली फोन ने भी टेक ओवर कर लिया ना जी, सोशल मीडिया और फोन ने, सोशल मीडिया और ये फोन। और आपने जैसे माँ बाप की बात की, तो माँ बाप को क्योंकि अब इतना ट्रिकी टाइम है ना, तो उनको अपने पेरेंटिंग की चीजें भी चेंज करनी पड़ेगी, नहीं करते। हाँ, क्योंकि अब ये देखने कि आजकल के बच्चे डिप्रेशन में भी बहुत जल्दी जा रहे हैं, छोटी छोटी बात उनकी डिप्रेशन जो है वो ट्रिगर करी। अच्छा जरा बच्चों से हट के मुझे बताएं, आप दोनों खवातीन का जो ताल्लुक है, क्योंकि आप भी आपने मेकअप में जिंदगी गुजारी, आप ब्यूटिशियन है, खवातीन का आज ये भी कहती है कि जी दोस्तें बताती नहीं, इतने प्रोसीजर्स करा लेती हैं जो कि सामने से नजर आ रहा होता है। और खवातीन इस बात पे बहुत होती है कि मेरे से फलाना प्रोसीजर छुपाया, देखा मैं इसको कह रही थी इसने नाक करवा लिया, देखा मुझे पता था इसने वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाए हुए, देखो इसने फलाना वजन कम वाला जो है इंजेक्शन लगवाया हुआ है। तो ये खवातीन की ये भी बड़े रौले होते हैं, क्योंकि दोस्तियां इसलिए भी खराब होती हैं कि मुझे नहीं पता ना, रोज फेशियल हर हफ्ते फेशियल कराती थी ये।
नहीं, ये तो खैर कोई भी नहीं बताता अब हाँ, कोई भी नहीं। हम तो कोई अच्छी चीज करा के आते सबसे पहले दोस्त को बताते हैं ये चीज अच्छी है। हाँ नहीं, वो तो ऐसे बता देते हैं ना कि अच्छी है, लेकिन नहीं बताते लोग, ऐसा नहीं है। ब्यूटी मतलब ट्रीटमेंट मुझे सब, अब जैसे आपने कहा अभी कि मैं बीमार थी तो मेरा वेट लूज हुआ है, तो सब हाँ लगा लिए उस हाँ, आजकल हर बंदा तो ये है, ऐसा है, तो लोग नहीं बता रहे होते। कोई कुछ भी ऐसा नहीं है, पहले भी ऐसा होता था कि लोग नहीं बता रहे होते थे। इतने हाँ, फेशियल कुछ ब्यूटी ट्रिक होती है जो आप ना नहीं बताते कि ये तो मेरा है। So yeah, women have that. Yeah. जैसे बहुत सारी खवातीन अपने जो घर के जो पकवान पकते हैं उनकी रेसिपी नहीं बताते। हाँ, रेसिपी नहीं बताते। नहीं बताएंगे तो गलत बताएंगे। खाना आप बनाते हो वो अजीब ही कोई चीज। खाना हो तो आप हमारे घर ही आगे खा लें। लेकिन ये जो बात है, जो मैं ट्रीटमेंट्स के वाले से बात कर रही हूँ, ये आई एम श्योर कि आपने देखा होगा कि आपके सैलून में भी बहुत सारी खवातीन ऐसी आती होंगी, वो कहती होंगी मेरी दोस्त है तो आप उसको ये ना बताइएगा मैंने ये चीजें कराई है, मेरी नंद आए या मेरी जेठानी आए। आई एम श्योर ऐसी चीजें होती होंगी। नहीं होती हैं, लेकिन क्लाइंट्स आके वो एक तो छुपाते जरूर हैं और बताते भी नहीं है कि किसने किया और हमने किया, बट कराना जरूर है क्योंकि उसने कराया हुआ है, चाहे वो चीज सूट करे या ना करे। लेकिन एक जो क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा इशू ये है, मेरे ख्याल में अगर आप डॉक्टर के पास जाएं, लॉयर के पास जाएं, या इवन इफ यू कम टू योर एस्थेटिशियन, आपको बताना जरूर चाहिए कि मैंने प्रीवियसली क्या कराया है, ताकि उसके मुताबिक अगला ट्रीटमेंट हो। अच्छा हाँ, डॉक्टर से भी तो छुपाते हैं, डॉक्टर से छुपाते हैं, लॉयर से छुपाते हैं, बहुत सारी चीजें। भाई अगला लॉयर कैसे केस तुम्हारा लड़ेगा जब तुम फैक्ट्स एंड फिगर्स ही नहीं बताओगे? आगे झूठ और सच तो उसने करना है ना केस डेवलप करने के लिए। सो इसी तरह मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं कि जैसे हम स्किन की एग्जांपल ले लेते हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि फिलर पड़ा हुआ है यहाँ पे, और अब मैं अगला ट्रीटमेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो फिलर खराब हो जाएगा, या लेजर नहीं कर सकती, वहां चला जाएगा, लेजर नहीं मैं कर माइग्रेट करते हैं। हाँ, ये फिलर्स माइग्रेट करते हैं। बिल्कुल माइग्रेट भी करते हैं, खराब हो जाएंगे ना अगर मैं लेजर करूंगी और फिलर के ऊपर, तो वो एक एडवर्स रिजल्ट आएगा। सो नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कराया, मैं कह बट मुझे फील हो रहा है, ये लगा हुआ है। इससे बात याद आई, नहीं बात है, मुझे बताएं। मैंने नहीं अक्सर हम लोगों के चेहरे देखते हैं, और जब मैं वो ट्रीटमेंट करूंगी और गॉड फॉरबिड वो खराब हो जाएगा, तो वो आलिया फारूक ने खराब कर दिया। मुझे बताएं, अक्सर लोगों को हम देखते हैं कि जो चेहरा है वो बड़ा होने लग जाता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि जी फिलर्स जो है वो डिसॉल्व नहीं होते, फिलर्स जो है माइग्रेट करते हैं। सो इज दिस आल्सो वन ऑफ द रीजन? किस चीज की? कि मुंह जो स्वेलिंग आ जाती है, प्लम टप लुक आ जाती है, चाइनीज टाइप का हो जाता है ये बोला। देखिए अगर तो आप गलत जगह पे नहीं होते, गलत जगह पे अगर आप फिलर्स लगवा लें, जैसे अगर मेरी ये चीक्स ऑलरेडी भरी हुई हैं, ये मेरा मुंह गोल है और मैं यहाँ पे, या अगर मैं इन फ्राउन लाइंस पे फिलर लगा लूंगी तो ज़ाहिर है मेरा मुंह और गोल गुब्बारा बन जाएगा। सो आपने देखना है कि फिलर आपने लगाने कहाँ पे हैं। फिलर्स दो किस्म के आते हैं, एक लाइट फिलर आता है और एक हार्ड फिलर आता है। हार्ड फिलर टाइम के साथ साथ 2-3 साल आराम से गुजार देता है, वो बॉडी ही एब्जॉर्ब कर लेती है। बट अगर आप फिलर लगाने के बाद आपको एक सर्टन तरीके से मसाज डॉक्टर को ही करनी पड़ती है ताकि वो उस जगह पे बैठ जाए। इट डजंट मूव बट इट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। या अगर आप यहाँ पे लिप्स पे जिस तरह लोग फिलर्स लगवाते हैं तो वो जल्दी इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि हमारी मूवमेंट इतनी है लिप्स की, यहाँ पे तो लगता नहीं, सॉरी, यहाँ पे इतनी मूवमेंट नहीं होती, तो ये चल जाता है थोड़ा अरसा। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी स्किन किस किस्म की है। इसी तरह आप बालों में देख लें, मेहंदियां लगा के लोग आ जाते हैं, फिर कहते हैं कि जी हाईलाइट्स कर दें। आपका हाईलाइट आएगा नहीं। आप लड़कियां बेचारी कहती रहती हैं कि मैम आपने मेहंदी लगाई नहीं, मैंने तो लगाई नहीं, मेहंदी तो लगाई नहीं मैंने। और जब आप कलर या कट डाउन करने लगते हैं तो उसमें से मेहंदी का रंग निकल आता है। मुझे याद आया, मैंने लगाई थी। आपने कुछ चीज अच्छी की हो तो मुझे होता है अगर आपका दोस्त सच्चा तो आप उसको जरूर बताएं, उसका भी फायदा हो जाएगा। लेकिन मुझे इससे वो याद आया कि जब पेपर देने के लिए जाते थे तो अक्सर कुछ दोस्त होते थे, वो कहते थे मुझे तो कोई तैयारी नहीं है, और फर्स्ट वही आते थे, और जब उनके अच्छे नंबर आते थे फिर दिल करता था उनकी तैयारी खराब हो जाए। मैं छोटी सी ब्रेक की तैयारी करी हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मजा आइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं सब लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि कपल्स बड़ा मज़े से बात फ्लेक्स एंड फ्लॉन्ट करते हैं कि मेरे पास तो मेरे मियाँ के जो है वो फ़ोन का पिन कोड मौजूद है, पासवर्ड मौजूद है, उनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के मेरे पास पासवर्ड मौजूद है। सो क्या अगर आपके पास आपके मियाँ का या बीवी के तमाम पासवर्ड मौजूद है तो क्या ये कामयाबी की बात है? ये बताएं। और ये आप पता होनी चाहिए ये चीज़ें। जिन्हें बतानी होती है वो बता देते हैं, पढ़े होते हैं फ़ोन
और मतलब हम अपने घर की मैं बात करूँगी तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर पता भी लग जाए जिसने जो भी करना है वो करेगा, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं है कि पता लगे या ना लगे, नहीं कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। ये मुझे, और अक्सर मैं जगहों पे देखती हूँ जैसे जब बात का रिश्ता तय होने वाला होता है तो अक्सर लड़के भी कहते हैं मुझे फेसबुक का पासवर्ड दो, मुझे अपने जीमेल का पासवर्ड दो, मुझे अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड दो। ये वैसे पासवर्ड शेयर करना चाहिए? एक किस्म की आजकल की दुनिया में वायलेशन होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी पर्सनल स्पेस होती है, एंड अगर आप चूज़ करें शेयर करना, जैसे अगर आप दोनों साथ बैठे हो किसी ने आपकी स्क्रीन देख ली, वो आपकी मर्जी है, मगर कोई आपसे पूछे वो वायलेशन है। क्योंकि आजकल के रूल्स भी डिफरेंट है ना, और वो लेके चलना बहुत ज़रूरी है कि मेरी पर्सनल स्पेस है, अगर मैंने आपके साथ शेयर करना मैं करूंगी। अच्छा, आप मेरे से पूछ नहीं सकते। अगर प्रूफ करने के लिए कि मैं इतनी इश्क करता हूँ कि यू नो मैंने अपना पासवर्ड दे दिया, दैट इज रॉन्ग। Absolutely. मतलब पढ़ा है, देख लिया, इट शुडंट बी यू नो एक स्टेटमेंट कि ओ माय गॉड आई नो हिज पासवर्ड। नहीं, ये कोई अप्रूवल नहीं चाहिए आपको कि मेरा रिश्ता इतना स्ट्रांग है कि मुझे उसके पासवर्ड पता है। इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल। आई मीन व्हाई हर चीज को हवा क्यों बनाना है कि ओ माय गॉड फोन में नहीं घुस सकते या घुस सकते हैं। शुड बी समथिंग वेरी नॉर्मल। आपको क्या लगता है? आपको पता है वैसे आपकी मियां का क्या पासवर्ड है? उनका तो वैसे अकाउंट ही नहीं है, लेकिन इज नॉट फोन का, लेकिन मैं फोन की बात करूँ तो हमारे फोन पे पासवर्ड ही नहीं लगे हुए। जबरदस्त। ना उनका लगा हुआ है ना मेरा लगा हुआ है। और जाहिर है जो बैंक एप्स वगैरह होती हैं उनके पासवर्ड्स पता होते हैं, या क्रेडिट कार्ड के जो पिन्स होते हैं वो पता होते हैं, क्योंकि अगर कभी कार्ड उनके पास हो तो वो, अदरवाइज वी हैव नो पास, इवन आई हैव नो पासवर्ड एट द मोमेंट। ये तो अच्छा, यहाँ पे ये भी डर होता है खुदा ना खास्ता चोरी हो जाए तो फिर बड़ा लॉस है। मुझे यही लोग कहते हैं कि लगाओ कि अगर चोरी हो जाए, बट अगर चोरी भी हो जाए, हाँ, बट व्हाट्सएप आजकल इतनी जल्दी, मतलब फोन भी इतनी जल्दी हैक हो रहे हैं कि क्या पासवर्ड लगा के भी क्या करना है। डॉक्टर मुझे ये अचीवमेंट है, अकम्पलिशमेंट है कि मैं समझता हूँ कि एवरी पर्सन हैज़ राइट टू अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइवेसी उसकी राइट है, मेरा आपका सबका। आपको कभी पूछना नहीं चाहिए कि तुम बताओ तुम्हारा पासवर्ड क्या है, बिकॉज दैट मीन्स यूर लो। आप एक लो लेवल पे आके इनसिक्योर्ड हैं, क्या है, ट्रस्ट नहीं है। अगर सामने वाला शख्स अपनी तरफ से वॉलंटरीली कहता है यार ये मेरे पासवर्ड है आप ले लो, तो दैट्स वंडरफुल, उस शख्स की भी बहुत बड़ी बात है, मगर मांगने नहीं चाहिए। जो लोग इनसिक्योर्ड होते हैं ना, वो अमूमन इस तौ में लगे होते हैं कि मेरी बीवी या मेरे शौहर का पासवर्ड क्या है, या वो फ़ोन क्यों लेके बैठा हुआ है। मतलब आप ही के मीडिया से रिलेटेड बहुत सारे केसेस हैं, आए थे मेरे पास। एक खातून थी, वो कहती है कि वो 2-2 घंटे बैठा होता है वॉशरूम में और मैसेजिंग कर रहा होता है, तो मेरे सामने क्यों नहीं करता। तो ये बड़ा कॉमन है कि हस्बैंड चला गया, वॉशरूम में गया, अब वो बैठा हुआ है, बात कर रहा है, क्या कर रहा है खुदा जाने। तो फिर सामने वाले शख्स को फिर परेशानी भी होती है, इंक्विजिटिवनेस भी होती है, क्यूरोसिटी भी होती है। तो बेहतर है कि आप मांगे ना, अगर वो देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता तो कोई बात नहीं। मगर मैंने पहले कहा ना कि देखिए, आई विश हम ये समझे कि कपल्स में ये जो रिश्ता है ना, इसमें चंद एलिमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है। योर वाइफ एंड योर हस्बैंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, इससे अच्छा कोई फ्रेंड नहीं है। बस जो भी हो, प्रॉब्लम हो, मसाइल हो, मुश्किल हो, जस्ट डिस्कस ओपनली। अगर ये दोस्ती, देखिए होता क्या है, बेसिकली जब शादी होती है तो नया नया प्यार होता है। अब ये प्यार 6 महीने, 8 महीने, साल के बाद कम होना शुरू होता है, इन अ सेंस कि मोहब्बत होती है मगर जज्बाती इजहार कम हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई ना, प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। अब जो चीज़ आपके बॉन्ड को मजबूत करती है वो आपका कम्युनिकेशन है एक दूसरे के साथ। मोहब्बत प्यार अंदर होती है, मगर ये इजहार जो होता है बार बार आई लव यू, वो कम हो जाता है, इस तरह से वक्त के साथ कम हो जाता है। बात बताएं, अगर आपका कोई रिलेशनशिप, ये कितना बड़ा रेड फ्लैग है कि ये मैं आपको बताऊं कि अगर आपका रिश्ता भी पक्का होने वाला है और वो एक तो अगले पहले आपको स्टॉक भी करना चाहिए, अच्छी बात है, उनको कि हम देख लें क्या माजी रहा है, लेकिन अगर वो सबसे पहले आपसे आपका पासवर्ड मांगे तो ये दैट्स अ रेड फ्लैग। बिल्कुल नहीं, वो तो जिंदगी भर आपको, आप सस्पिशियस आदमी है, वो शक्की आदमी है, वो आपको ऐसे बेहतर है कि उस वक्त रिश्ता करे ना, ताकि जिंदगी पर पछताना। आप यकीन कीजिए, ऐसी रिलेशनशिप में हस्बैंड हो या वाइफ हो, जिसमें एक पार्टनर इतना शक्की होता है ना, दूसरे की जिंदगी बर्बाद है। और इवेंचुअली जब बच्चे होते हैं तो बच्चों पे इसका असर होता है। तो अब ये जो शक्की नेचर है ये जाता नहीं आसानी से,
और कोई ट्रीटमेंट के लिए कोई तैयार नहीं होता। किसी से कहे भाई प्रॉब्लम है, बीमारी है, तुम्हें शक की, नहीं ये तो कौन सी बड़ी बात है। शक आई थिंक खसलत है, वो नहीं कर सकते आप। खत्म नहीं होता, बिल्कुल वो नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से हो सकता है, मगर ट्रीटमेंट के लिए राजी तो यहाँ बहुत पाकिस्तानी औरतें, खासकर हमारी मुसलमान बहनें और बेटियां, इनको जब ओसीडी होता है, बिकॉज हमारे यहाँ ओसीडी नापाकी से ज्यादा रिलेटेड है, तो अब वो बार बार हाथ धो रही है, बार बार बाथरूम में जा रही है, आप कहीं बीमार है, नहीं जी कोई बात नहीं, वो तो मुझे लगता है कि गिलाज़ है तो मैं धो रही हूँ, अरे बीमारी है भाई जाओ, नहीं जाते डॉक्टर के पास। तो एक तो ये टैबू बड़ा अजीब सा है कि साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का मतलब है हम पागल हैं। क्या बार बार हाथ धोना बीमारी है? हाँ, I have this problem. मैं खाना पकाती हूँ, हर मसाला डाल के मैं हाथ धोती हूँ। इस हद तक तो ठीक है, इस हद तक ठीक है। वजू 15 मिनट के लिए कर रहे हैं और आप नमाज 1-1 घंटे की पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमेशा नमाज तोड़ के वापस शुरू करना कि नहीं गलती हो गई, वो होता है उससे लिए। और उसकी अंडरलाइंग इश्यूज आपके बचपन के अंदर शायद किसी ने आपको गलत तरीके से हाथ लगाया हो या कोई ऐसी चीज हो, उसका यूजुअली उसकी वजह से इट्स बेसिकली एन एंजाइटी डिसऑर्डर। और इसका सिवियर फॉर्म ये कि बार बार नहाना, बार बार हाथ धोना। अब मगरिब में क्या है कि बार बार बटन स्विच ऑन ऑफ करना या चलते चलते रुक जाना कि टाइल में इस तरह चलूं, ऐसे बड़े अजीब गरीब होते हैं। ये तो पागल है ना। हाँ, मगर ये एंजाइटी पागल है। नहीं, मगर इसका इलाज जरूरी है। लेकिन सुने डॉक्टर, मुझे ये भी रेड फ्लैग है अगर आपको पता चल जाए अगले बंदे को, वो तो आपकी जिंदगी में। जैसे अभी सना ने और मैंने कहा कि मैं भी हाथ धोती रहती हूँ, अच्छी बात है, मसाला चेंज कर, वो अलग बात है। वैसे मैं भी धो रही होती हूँ हर बात, हर जगह, और लोगों को भी कह रही होती हूँ, अपने मियाँ को भी कह रही होती हूँ, पूरा नहा कर आया हूँ मैं, नहीं हाथ धो ले। नाइल तंग है मुझसे, नाइल जाओ हाथ धो कर आओ, नाइल जाओ हाथ धो के, अम्मा आई जस्ट वॉश देम, नो बाबा वॉश देम अगेन, यू नो यू मस्ट हैव हैड समथिंग। बी केयरफुल, ये आगे जाके विद अगर कोई स्ट्रेस आया लाइफ में, इट कैन इसीलिए पूछ रही हूँ मैं आपसे, मैं तो इसीलिए पूछ रही हूँ, मैं तो बस धो के मर जाती हूँ। स्किन खराब होनी शुरू हो गई है, ड्राइनेस होनी शुरू हो गई। हाँ, मेरा भी यही है। और मैं मतलब मेरी शबीर की लड़ाई बहुत होती है। देखो अब बेचारे पहले ही कहते थे धोकर आया। इसकी बस 2 अलामात हैं जो आपको देखने की जरूरत है कि अगर कोई भी चीज आपकी जिंदगी, आपकी सोशल जिंदगी या आपके काम को मुतासिर कर रही हो, तो फिर वो एक डिसऑर्डर है। वरना वो शायद एक आदत है, बुरी आदत हो सकती है, अच्छी आदत हो सकती है, मगर जब तक वो आपकी जिंदगी को नहीं मुतासिर करे, वो डिसऑर्डर नहीं है। अच्छा, मतलब आपकी लाइफ को मुतासिर तो नहीं कर रही ना, खास नहीं, मेरे मियाँ की लाइफ, बस मियाँ की लाइफ मुतासिर कर रही है। मेरे मियाँ की कर रही थी, क्योंकि मुझे उससे भी प्रॉब्लम, चावल यहाँ पे ना हो, सॉक्स नहीं, ये तो बहुत ही वो पेटी चीज थी कि बिस्तर पे ना पाँव धोकर आके फिर बैठो, पैर धो के आओ। पैर कहाँ गए थे और कोई और बिस्तर पे ना बैठे। पहले तो nobody was allowed in the bedroom, you know, वो गेस्ट आ जाते हैं कमरे में, बेड पे मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, अभी भी मुझे नहीं पसंद कि ड्राइंग डाइनिंग आप वहाँ रहो, बेड पे ना हो कोई। तो वो मैंने काफी ओवरकम की ये चीज कि अब ये नहीं है कि जाओ भाई पैर धो के आओ बार बार। जैसे मेरी अम्मी को ना ये था कि जैसे आप उनके अगर लेटे हुए, ठीक है, आप लेटे हुए, बेडशीट थोड़ी सी खराब तो होगी, तो मेरी अम्मी कहती थी कांटे लगे हुए, ये बेडशीट क्यों खराब है, सिलवट क्यों आई? तो मैं कहती थी अम्मी मतलब हमें तो आदत है, मतलब खराब तो होगी, तो हमें लगता था या तो हमारे साथ कोई मसला है। मैं कहती तुम लोग को सोने की तमीज नहीं, सोते तमीज से कैसे, ये नहीं पता। नहीं, लेकिन हम शूट्स पे इतनी अजीब लोकेशंस पे काम कर चुके हैं, आई थिंक उसने मुझे जरा बेहतर किया है, क्योंकि आप कभी गंदी लोकेशन पे भी काम कर रहे होते हैं। अब आप कितनी देर खड़े रहेंगे, कितनी देर आप एक चेयर पे टिके रहेंगे, आप तो काफी टिकती हैं, जा रहे होते। अच्छा, देखा जो लोग ज्यादा कॉन्शियस होते हैं ना, फिर वो ज्यादा लपेट में आते हैं। जैसे कभी अगर मेरा बच्चा है, कोई वो चीज खा रहा नीचे गिर गई हो और दोबारा खाने लगे, तो मैं उसको नहीं टोकती, मैं कहती खाओ मसाले वाली चीजें खाओ। हमें कहती खाओ, कोई बात नहीं, अपनी बिल्ड करोगे, इम्यूनिटी बिल्ड करोगे। तो मैं घर में अब जिस कार्पेट वो खेलो, कोई चीज गिर जाए, मैं कहती कोई बात नहीं, खा लो। नहीं, बेडरूम की बात की, हम तो जवेरिया के घर, जवेरिया सऊद के यहाँ जाते, आप यकीन करें पहले, अब नहीं, अब तो खैर इतना कम हो, वो हर कोई उनके बेडरूम में घुस जाता था बेचारों। वो बाहर होते थे, हम सब लेटे होते थे, उनके यहाँ शूट होती थी, शबीर सो रहे हैं, मैं वहाँ कोने में बैठी हूँ। अब नहीं है इतना, लेकिन उनके यहाँ हर वक्त। आई थिंक डॉक्टर साहब ये भी जेनेटिक्स में आता है, बिकॉज मेरी वालदा को ये प्रॉब्लम है। मेरी अम्मी का तो बहुत इंटेंस है, हमने आज तक उनकी अलमारी नहीं देखी, क्योंकि वो खुद अपने कपड़े इस्त्री, धोना, रखना, निकालना वो सब खुद करती हैं अभी भी। हाँ,
उनकी बेड साइड पे कोई और नहीं बैठ सकता। अच्छा, मुझे अब लग रहा है कि एक तो ओसीडी ना आपको बड़ी पढ़ लिखी बीमारी टाइप लग रही होती है, तो मुझे भी है कि हाँ मैं भी अपनी बीमारियां खुद फिक्स करने की आदी हूँ, मुझे अच्छा लगता है खुद करूँ मुझे। लेकिन देखिए ये वो चीज़ें अगर आपके आसपास है ये भी बता दें, आजकल तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप बताते कि जब मैं ओसीडी है, ऐसी छोटी मोटी चीजें ताकि आप अगले को अभी से, बिल्कुल ठीक बात है हाँ, कि आप जो है वो अगले को प्रिपेयर कर दें। क्या क्या चीजें मुझे बताएं, कोई भी रिलेशनशिप के स्टार्ट में आप एक दूसरे को अपने बारे में आपको लगता है बता देनी चाहिए, अगर मैं क्विकली मेरे पास 2 मिनट हैं तो वो कौन सी चीज़ हो सकती है? आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि ओसीडी, डिप्रेशन, एंजाइटी जो है ना, ये बीमारियां हैं, तो वो टर्म जो हम इतना लाइटली इस्तेमाल करते हैं ना कॉन्वर्सेशन में, वो बहुत ज़रूरी है कि वो ना करें, क्योंकि हम अपने आप के ऊपर ही एक लेबल लगा रहे होते हैं। एंड उसके अंदर भी लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया के then people start judging you on that level. वो दिल को अच्छा OCD ये होता है। Oh, so thank you for saying this. आपने सोशल मीडिया के नाम लिया। सोशल मीडिया पे आजकल हम हर चीज़ दिखा रहे होते हैं। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो हमारे वीलॉगर्स हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन पे कंटेंट का प्रेशर होता है, देन दे मेक वो हर चीज़ दिखा रहे होते हैं। तो ये जो हर चीज़ दिखाना होता है, ये कितनी खौफनाक चीज़ है। मेरे ख्याल में एक चीज़ मैं आपको ऐड कर दूं यहाँ पे, अब चूंकि आजकल US वीज़ा अप्लाई करे तो वो आपसे हैंडल मांगते सोशल मीडिया। जी बिल्कुल। जब वो चेक कर रहे हैं आपका सोशल मीडिया, तो जब कोई रिश्ता है तो आप सामने वाली पार्टी का भी सोशल मीडिया चेक कर लें, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ होगी। वो कहते हैं सिक्योरिटी चेंज करो, रिश्ता आ रहा है, ये भी होता है आजकल। लाइक चेंज योर सिक्योरिटी सेटिंग्स, अगर खानदान में कोई है जो ज्यादा पार्टी कर रहा है, अच्छा नहीं वो क्लोज फ्रेंड्स को रखो, ऐसी चीजें, क्योंकि लोग चेक करते हैं सोशल मीडिया, मगर वो हर चीज नहीं दिखाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि मंगल के दिन जब आप रात को बालों में तेल लगाकर घर पे बैठे होते हैं ना, वो तस्वीर कोई नहीं लगाता, लगाते हैं सिर्फ जब आप शादियों में जाते हैं, ग्लैमरस लग रहे होते हैं सारी चीजें, और लोगों को लगता है वो आपकी जिंदगी है, उससे भी वो परेशान होते हैं। बेसिकली शो ऑफ जो करते हैं ना, वो पता चल जाता है। जो शो ऑफ करते हैं तो आपको बंदे की पर्सनैलिटी, उसकी शख्सियत के बारे में अंदाजा हो जाता है कि कितना शो ऑफ कर रहा है। चलो जी, ये भी सोशल मीडिया देख लिया, ये एक अलग सा टॉपिक है कि सोशल मीडिया, क्योंकि अभी हमने इसमें इनमें आना था, बाकी इतनी चीजें थी। मैं अब आपसे एक बात नहीं छुपा सकती, मेरे दिल में बहुत देर से है कि बनी भाई मेरे कान में कब से कह रहे हैं कि शो का टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, ये बात बताना जरूरी थी, शेयर करना। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। शादी आबाद, अल्लाह पाक आपको लाती गम से महफूज रखे, जिंदगी नहीं तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।